राम को वनवास, ये ही मंत्रा बता रही है। इसमें किसको सिखा रही है? कैकई को, कि तुम अपना भरत के लिए राजपाट मांगो, उसी में तुम्हारा उद्धार है, नहीं तो तुम दासी की तरह ही रहोगी। ये ही कहकर कैकई जो है कोप भवन में चली जाती हैं और उससे आगे की कथा मैं अब आपको सुना रही हूँ। अयोध्या में सब खुशी है, किसी को भी स्त्री चरित्र का कुछ पता ना महल में और ना ही अवधपुरी के बाहर शहर में। अब मैं आगे देखिए, ये इसमें आ गया है नहीं असत्य समपातक पूंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाई, वेद पुराण विदित मनु गाय। क्या कह रहे हैं? असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। जो गलत बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, उससे बड़ा तो पापों का कोई समूह ही नहीं है। क्या करोड़ों गुंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? नहीं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतियों अनेक पुण्यों की जड़ है। सत्य बोलोगे, सत्य पर रहोगे, वो पुण्यों से भी बड़ा हो जाता है, उसकी जड़। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मनु जी ने भी यही कहा है। क्या कहा है? मनु जी ने भी यही सुनाया है उन्हें। अब इसमें क्या है? इसमें सिखा ही रहे हैं। क्या कहिए? मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। क्या कह रहे हैं इसमें? मांगू मांगू पे कहू पिए, कबहू न देहु न लेहू, देन कहू वरदान दू, तेउ पावत संदीव। हे प्रियतम, राजा पहुंच गए हैं। आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। क्यों? दशरथ जी को भवन में पहुंच चुके हैं और वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो कैकई कह रही हैं कि आप देने की तो कहते हैं, पर उसे देते लेते नहीं हैं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है कि वो मिलेंगे कि नहीं। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धात यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं है। राजा दशरथ कह रहे हैं। और राजा दशरथ राम की सौगंध खा चुके हैं, वही इसमें बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? तेई पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराय। बात दृढ़ाई कुमति, हंसी बोली, कुमत कुबीय कुल जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी है। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत यानी पुण्य और स्नेह के सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली। क्या बोली? मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ दिया है और कुल्ही खोल दिए, मुंह खोल दिया है। भूप मनोरथ सुभग बनो सुख, सुबिहंग समाज। बिरलनि धीमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है,
सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी बहनकर बाज छोड़ना चाहती है। बाज जो कि पता ही है आपको कि वो झपटता है एकदम। 13वां प्राण शुरू हो चुका। सुनाऊ प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरबऊ नाथ मनोरथ मोरी। वह क्या बोल रही है? हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राजतिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। वो क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ये सौकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक क्या करें? वन में निवास करें और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले। केकई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है, बहुत ही व्याकुल हो जाता है। गेहूं से मीस नहीं कछुर कही आवा, जनु सचान बन झट झपटे उलावा। बिबरन वह निपट नर पालू, दामिनी है हने मनहु तरु तालू। राजा सहम गए और उनसे क्या हुआ है? उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मुंह भी, उनकी जबान भी बंद हो चुकी। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। बाज जो है बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के वृक्ष को बिजली ने मारा हो, जला दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पे बिजली गिरती है और वो जलकर भस्म हो जाता है, झुलस जाता है। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु भूला, फरत करी निज निज हते हुआ समूला। माथे पर हाथ रख कर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की नहीं के कई दिन ही सिच अचल विपत्ति के नेही। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो जाए, क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को क्या है, अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राहु मनई मन झांसा। स्त्री का विश्वास करके देखी कुभाति कुमति मन माखा भरतु की राउर पूत न होई, आने हु मोल बेसाई की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन क्या कर रहे हैं, झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। जो सुनी सर उस
अस लाग तुम्हारे काई न बोलहु वचन सवारे देहु तरु अनुकरऊ कि नाही। सत्य सांग तुम्हें रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लगा है, तीर की समान चुभ गया है, और आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए और हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, यानी प्रसिद्ध हैं। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजहु लेहु। सत्य सराही कहु बरु देना, जानहु ले मांगी जबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। वचन देने को कहा था, लेकिन ये नहीं पता कि ये चबेना ही मांग लेगी। जो मेरे मतलब मुंह का ग्रास ही छीन लेगी। सिविदधि चिबलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजे बचन पनु राका। अति कटु बचन कहती के कई मानव लोन जरे पर देई। राजा शिवी दधीची बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकव बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उगारे राय। सिर धुनि लेने उसास असी मारे सी मोई कुठाए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज रखकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े ही कुठार मारा, मतलब कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे बचकर निकलना कठिन हो गया है। एक तरफ देखें कुआ, एक तरफ खाई, मतलब कुछ भी वे कर नहीं सकते, ऐसे वचन उन्होंने ले लिए। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उगारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई धरी, कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध में जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान में से निकाली है, खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूड़ है, निष्ठुरता धार, और वह कुबरी यानी मंत्रा रूपी सान कर धर कर तेज की हुई है। मंत्रा की तरह धार रखी गई है, मंत्रा को तेज धार की तरह बताया है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवनु ले मोरा। बोले राव कठिन कर जाती, बानी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार यानी बड़ी भयानक कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नर्मता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी बोले कि जिससे केकई को अच्छा लगे। प्रिया वचन कस कैसी कुभाती, वीर प्रति प्रीति करियाती। मोरे भरत रामू दोई आखी, सत्य कहूं करी संकरू साखी। क्या कह रहे हैं कि भरत और राम दोनों ही मेरे दोनों नेत्र हैं, इसके ऊपर तुम विश्वास करो, धीर वीर बनी रहो। और ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कह रहा हूं। अब सिद्धू तुम्हें पठ इब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदनि सोदि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई।
मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न रामई राजू कर बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट बिचारी जिए करत रेहु निपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूं कि बड़े का राज तिलक कर दूं। राम सपत सत कहु सुभाहु राम मातु कछु कहु न काहू। मैं सबकी तो ही बिनु पूछे ते ही ते परौ मनोरथि छूचे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहर सब मंगल साजू कछु दिए गए भरत गुजुब राजू। एक ही बात मोई दुख लागा बर दुसर असमंजस मांगा। मांगा मतलब अब क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सज। कुछ ही दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अजऊ हृदय जरत ते ही आचार इस परिहास की सोचऊ साचा। कहु तजी रोष राम अपराधु सबको कहु राम सुटि साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी मैं क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, उनका कोई अपराध तो बताओ। तुहु सराहसी करसी कसने हो अब मुनि मोई बेहु संधि। जासु सुभाऊ अरि अनुलूका सो किमि करी मात प्रतिकूला। क्या कह रहे हैं? तू स्वयं ही राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह भी किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगी। यही राजा दशरथ किसको? केकई को बोल रहे हैं। प्रिया हास रिस परिहरि मागु विचारी विवेक। जय देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर भी। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जी अमीन बरु बारी बिहाना मनि मुनि फनी को जिए दुख दीना। कहु सुबाहु न छलु मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव ही कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि मन में छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। राम नहीं तो मैं भी नहीं। समुझ देखु जिय प्रिय प्रवीणा जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरी मनहु अनल आहुति घृत परी। हे चतुर्प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है।
राजा के कोमल वचन सुनकर केकई दुर्बुद्धि केकई अत्यंत ही जल रही है, मानो अग्नि में धोकी गई हो, यानी झोंकी गई हो, आहुति पड़ रही हो। कहीं करऊ किन कोटि उपाया, यह न लागे राहुरी माया। देवकी लेव आज सु करिनाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कि कई क्या कह रहे हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया यानी जाल साज नहीं लगेगा, चालबाजी नहीं चलेगी, माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए और अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते, राम साधु तू में साधु से आने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भल साका, तस भल उन है देव करी साका। राम साधु आपसे आने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके उन्हें वैसा ही फल दूंगी। याद रखने योग्य, अब उन्होंने कौशल्या के ऊपर भी लांछन, एक तरीके से लांछन लगा दिया है। होत प्रात मुनि वेद धरी, जो न राम बन जाए, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझ मन माय। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय यानी समझ लीजिए कि मेरा मरना तय है और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानव रोष तरंगिनी बाणी। पाप प्रहार प्रकट भई सोही भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई है, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल में मरी है से भरी हुई है, देखी नहीं जाती, इतना भयानक दिख रहा है। दोबर कुल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरमूला, चल विपत्ति बारिधि अनुकूला। क्या कह रही हैं, दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं, केकई का कठिन हट ही उसकी धारा है और कुबरी यानी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। भंवर जैसे पानी में भंवर हो जाती है, घूमती है, चक्कर लगाती है, तो वो ही भंवर है जो उनके दिमाग में मंत्रा का भरा हुआ है, घूम रहा है। राजा दशरथ रूपी वृक्ष की जड़मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चल रही है। लखी नरेश बात पुरी सांची, नित्य मिस नीचु शीस पर नाची। गई पद विनय कर कीने बैठारी, जनित कर कुल ओसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। दशरथ जी समझ गए थे ये बात कि स्त्री के लिए बहाने से मेरी मृत्यु सर पे घूम रही है। चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। के कई को कुल्हाड़ी का बता दिया, यानी उसकी कुल्हाड़ी बताया है कि केकई तुम कुल्हाड़ी की तरह मत बनो। मागु मात अभी देवतऊ ही राम विरह जानी,
जनि मार सि मोही राखु राम कहु जेहि तेहि भीति नाहि तेरा जरी जरी जन्म भरी छाती तू मेरा मस्तक मान ले मैं तुझे अभी दे दूंगा पर राम के विरह में मुझे मत मार जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। देखी भी आधी असाध रिपी परे उधर नींद निमान कहत परमारथ बचन राम राम रघुनाथ। राजा ने कहा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हे राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा दशरथ व्याकुल राहु शिथिल सब गाता कर निकल्प तर पतरूस मनहु निपाता कंठ सूख मुख आब नबान जनु प्याठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया मानो हाथियों ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पानी के बिना पुनि कह कटु कठोर के कई मनहु धाय मनु माहुर देहि जौ अंतहु असकर तबु रहे मांगू मागुस तुम्हें कही बल कहे दुई की होई एक समय बुआला सब ठठाई फूला गाला दानी कहा अरु कृप नाही हुई की के मुसुल कुशल रिताई। हे राजा ढाका मारकर हंसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी बीच करता। क्या राजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। कई ने कड़वे वचन बोले थे जैसे घाव में जहर भर रही हो। अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था? छाड़ बचनों की धीरजु जनी अबला निभ करनू। यह वचन जो ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए जो तो शरीर स्त्री पुरुष पर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। सभी को तिनके के बराबर कहा गया है। मरम बचन सुनि राहु के कहु कछु दोष न तोर लागे तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। के कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे क्या कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे तुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है। वही तुझसे यह सब करवा रहा है। जय भोलेनाथ, जय भोले, जय श्री राम, जय श्री राम। जो कि तेरी जीप पर बैठकर तुझसे बुलवा रहा है। ये सब राजा दशरथ बोल रहे हैं। इसमें आपको कथा कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान।